आज 14 फरवरी 2023 देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि हम कमेटी बनाने के लिए तैयार है, हमें कमेटी बनाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब 17 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कमेटी में कौन कौन होगा, ये नाम हम बंद लिफाफे में देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मनी फ्लो पर कमेटी का कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मेहता का कहना है कि सरकार को यह सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है कि भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित किया जाए और इस स्थिति से निपटने के लिए से भी सक्षम है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नियामक तंत्र को मजबूत करने को लेकर विशेष समिति स्थापित करने के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, खुदरा महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर झटका लगा है। खुदरा महंगाई जनवरी महीने में बढ़कर 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सोमवार को सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई जनवरी में बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर 6.52% पर पहुंच गई। दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर 5.72% रही थी। इस बढ़ोतरी के साथ अप्रैल में होने वाली RBI पॉलिसी में एक बार फिर रेपो रेट बढ़ोतरी तय लग रही है, क्योंकि महंगाई की दर RBI के लक्ष्य से ऊपर पहुँच गई है। खाने पीने के सामान महंगे होने से खाद्य पदार्थों की महंगाई दर जनवरी में 5.94% रही, जो दिसंबर में 4.19% थी। इससे पहले मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में उच्च स्तर 6.77% पर थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से मुद्रास्फीति पर गौर करता है। केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति 2% घट बढ़ के 4% पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बेंगलुरु के यलहंका एयरबेस में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि यह बहुत संतोषजनक और सार्थक अनुभव था। मैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की विशेषताओं से काफी प्रभावित हूँ। विशेष रूप से पैंतरबाजी और क्षमताओं के मामले में ये एक बेहतर लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हम मेक इन इंडिया के माध्यम से अपनी सैन्य क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को देख रहे हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, जन स्वराज पद यात्रा के 135वें दिन की शुरुआत सिवान के सानी बसंतपुर गांव में शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज स्थित पद यात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर पद यात्रा के लिए निकले। कई इलाकों से होते हुए पद यात्रा उखाई क्रिकेट ग्राउंड स्थित जन स्वराज पद यात्रा शिविर में पहुंची। इस दौरान पीके ने लोगों को संबोधित किया, जिसमें राज्य के सत्ता पक्ष, विपक्ष और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने लोगों को उनकी गलतियां सुधारने की नसीहत दी। सिवान के गोरेया कोठिया में प्रशांत किशोर ने कहा कि आज सबसे ज्यादा शिक्षा बेरोजगारी बिहार में। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से प्रयास किए। पहले कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 साल तक गरीब के लड़के लालू को वोट दिया, फिर हमने कहा कि पढ़े लिखे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ। इसमें 17 साल से नीतीश कुमार ही बैठे रहे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को भी वोट देकर देख लिया, लेकिन बिहार की दशा नहीं सुधरा। पुराना रोग होता है जिसकी नब्ज आसानी से नहीं पकड़ी जाती है। बिल्कुल वैसी ही स्थिति बिहार की समस्याओं की है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा में उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, जमकर विवाद देखने को मिला है। उस भाषण के बाद असंसदीय टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को लोकसभा द्वारा नोटिस भी दिया जा चुका है। अब उस नोटिस पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि उन्होंने संसद में कुछ भी गलत नहीं बोला है, लोग चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। राहुल कहते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने सदन में पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते पर एक स्पीच दी थी। काफी शांति और तहजीब से मैंने अपनी बात रखी थी, कोई खराब भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। मेरी तरफ से सिर्फ कुछ तथ्य सामने रखे गए थे। मैंने बताया था कि कैसे अडानी पीएम के साथ विदेश दौरे पर जाते थे और फिर उन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते थे। किस तरह से 30% एयरपोर्ट ट्रैफिक अडानी द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पूरी स्पीच को एडिट कर दिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी तो ऐसा लगने लगा है कि अडानी और अंबानी की बात करना ही पीएम मोदी का अपमान है। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार से कहा कि शीर्ष अदालत कॉलेजियम ने जैसी सिफारिश की है उसी तर्ज पर ही जजों की नियुक्ति की जाए। न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि के उपलब्ध नहीं होने पर शीर्ष अदालत ने 2 याचिकाओं पर सुनवाई 2 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और अरविंद कुमार की पीठ ने शीर्ष विधि अधिकारी की ओर से थोड़े समय के लिए आवास की मांग करने वाले वकील से कहा कि कृपया सुनिश्चित करें कि जो अपेक्षित है वह पूरा हो गया है। इसके लिए आप अटॉर्नी जनरल से संपर्क करें। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि कुछ नियुक्तों को चुनिंदा रूप से अधिसूचित किया जा रहा है जबकि कुछ को लंबित किया जा रहा है। न्यायमूर्ति कौल ने प्रशांत भूषण से कहा कि उन्होंने पहले ही इस मुद्दे को हरी झंडी दिखा दी है, वह कुछ मुद्दों को लेकर चिंतित भी है। भूषण ने कहा कि यह अंतहीन नहीं चल सकता है। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।